कश्मीर से रिलेटेड है और वो ये कि 12 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में इंडिया का नाम रिमूव कर दिया गया है, जो कि उस रिपोर्ट में ये लिखा होता था कि किस कंट्री में वॉर के तहत कितने बच्चे क्या सफर कर रहे हैं, कितने बच्चे जेल में हैं, उससे रिलेटेड इंडिया का नाम आता था इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब भारत की जानिब से जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, उसे देखने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में से इंडिया का नाम ही खारिज कर दिया, जबकि स्टिल पाकिस्तान का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। तो क्या राय रखते हैं, सबसे पहले सर आपसे जानेंगे। देखें, इसमें तो कोई अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ घुसपैठिए भेजे JKLF की शक्ल में और उनको फिर ट्रांसफर किया, जहादी तंजीमों के हवाले किया, और इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक वहां पे मखसूस मसाजिद के और मदरसों के जरिए वहां बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। और फिर अब तो ये भी पता लग गया है कि 2019 5 अगस्त से पहले जो प्रदर्शन वगैरह होते थे उसमें बच्चे जो पत्थरबाजी करते थे 500-500 रुपया फी बच्चा दिया जाता था पत्थरबाजी के लिए। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का झंडा उठा के जुलूस में लहराएंगे तो उसका एक रेट मुकर्रर था। और इस हवाले से पाकिस्तान फिर ये प्रोपेगेंडा करता था कि देखें इंडिया वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है कश्मीर में। और ये सारी जो रिपोर्ट है ये कश्मीर बेस्ड रिपोर्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के किसी और इलाके में ये शिकायत नहीं थी। तो वो जाहिर है 2019 के बाद सरकार ने बहुत वहां पे काम किया है, जिसकी वजह से आज पत्थरबाजी नहीं है, माजी का फसाना है, जुलूस और मुजाहरे और ये सारा कुछ भी खत्म हो गया। जो स्लीपर सेल थे वो भी 90% स्लीपर सेल तो बर्स्ट हो चुके हैं आप। तो उसकी रोशनी में फिर इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो उन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन के चिल्ड्रन की ऊपर जो असरात होते हैं उससे उसको इंडिया को खारिज कर दिया। जी फाइका, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इंडिया का नाम खारिज कर दिया गया बट स्टिल पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। देखिए, आप भी जानते हैं कि हर बार जो है पाकिस्तान इंडिया के मसलों में उनको मुदाखलत करने की एक चुल मची हुई होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सच सच को अपना चेहरा दिखाने में टाइम लगता है, सच हमेशा सच ही होता है, सच कभी नहीं छुपता है। 70 साल तक अगर झूठ का पैमाना कश्मीर में चलता रहा, उसी फरेब और उसी धोखे की वजह से है, जिसके पीछे का जो हाथ है वो एक पाकिस्तानी का है। और आज के आप भी जानते हैं नए कश्मीर में क्या है, नए कश्मीर में किसका प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज के लिए आती है। जब G20 हुआ तब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आई, डेलीगेट्स आए, उन्होंने कश्मीर का सिनेरियो देखा, तो पाकिस्तानियों की रियलिटी सामने आ गई। कश्मीर की बर्बादी चाहना जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत पुराना माइंड सेटअप है। तो इस चीज को जो है दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, UN के बंदे भी यहाँ पे जो ही G20 की मीटिंग्स हो रही थी तो यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। यूनाइटेड नेशंस के कुछ बंदे भी आए थे, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कश्मीर पे जाके खुद भी देखा, और इंडिया ने भी जितने प्रूफ्स उनको दिखाने थे, इंडिया ने भी जितने क्लूज उनको दिखाने थे, तो जाहिर सी बात है अब जो सच होगा यूनाइटेड नेशंस तो वही देखेगा ना। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था। और पाकिस्तान की रही बात, इतना बुरा हाल है। अच्छा, मैं आपको और बताता हूँ एक चीज। मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था तो मैं कश्मीर घूमने गया। कश्मीर वाकई में एक जन्नत की जगह है और मैं 20 साल से वहां पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैंकर था वो JNK बैंक, उसका हेडक्वार्टर्स कश्मीर में है। तो मैं अपने पेरेंट्स को पहली बार लेकर गया। वो एक जन्नत की जगह है। जब 370 जब से निकला है, मैं तो तब गया हूँ जब पूरी टेररिज्म पूरी पीक पे था, और अभी वहां पे इतना अमन है, फ्रीली घूमे हम लोग, कोई डर नहीं है। कई ऐसे एरियाज थे जहां पे पहले जाना भी मुश्किल था। इवन जो वहां पे खेत हैं जो यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्योंकि एप्पल का सीजन था, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। क्या होता है जब आप जहर डालते हैं कहीं ना कहीं तो असर करेगा ना। अब इतने सालों से आपने जहर भरा लोगों के दिमाग में, दिल में, वो अब मैं देखता हूँ कि वो खत्म है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक एलीट ग्रुप था जो इस चीजों का फायदा उठा रहा था। नीचे जो लोग हैं अमन से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं। नहीं तो फकार भाई 1,80,00,000 बंदा एक साल में कश्मीर घूमने चला जाए, पॉसिबल है? बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सेकेंडली अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। अगर एक आदमी कश्मीर में गया घूमने के लिए, वो 5,000 रुपए तो खर्च करेगा, वो रहेगा भी वहां पर, होटल का खर्चा है, खाना पीना, घूमेगा भी, करेगा, इस्तेमाल करेगा वहां। हाँ, मैं 5,000 रुपए बहुत कम दे रहा हूँ। बिल्कुल, अगर 2 करोड़ आदमी है, 5,000 रुपए खर्च करेगा तो 10,000 करोड़ रुपए लोकल इकोनॉमी में चला गया। बिल्कुल। एंड दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सर्विसेज। उसने कुछ खरीदा नहीं है, होटल लिया तो रूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसने किराया दिया है, टैक्सी लिया है, टांगा लिया, कुछ भी लिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो विदाउट परचेजिंग ऑफ गिफ्ट्स है, बिना मांगे
10,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में जा रहा है। तो ये डिफरेंस तो दिखता है। तो आपको सर्विसेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक छोटा सा एरिया है कश्मीर का, उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हर साल आ रही है। तो डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? और ये चीज क्या उधर के जो लोग हैं वो नहीं देख रहे? दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आई है कि यूनाइटेड नेशन से भारत के खिलाफ जो रिपोर्ट थी, जो कश्मीर के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भारत के ऊपर लग रहा था, उस रिपोर्ट को विड्रॉल कर लिया गया है या हटा दिया गया है। और पाकिस्तान इस बात से जला भुना बैठा है कि क्यों भारत को उस लिस्ट से हटा दिया गया है और पाकिस्तान का आज भी उसी लिस्ट के अंदर नाम है। तो पाकिस्तान मीडिया के साथ ये चर्चा कर रहा है कि क्यों भारत का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में या विश्व में उसकी बात को सुना जा रहा है। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि जो भारत के अंदर G20 के इजलास के दौरान जितने भी लोग आए थे, उन्होंने वहां पर आकर के देखा भी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।